तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि 12th में मेडिकल की पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसके बाद आपके पास करियर के कौन से ऑप्शंस खुले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीट एग्जाम तक आपको ना जाना पड़े, अगर बिना नीट एग्जाम के कौन से ऐसे करियर गोल्स हैं जो आप अपने फ्यूचर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है बीएससी नर्सिंग। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको किसी तरह के किसी नीट एग्जाम के लिए अपीयर नहीं करना होता है। 4 साल का कोर्स है एंड आफ्टर दिस कोर्स यू कैन गेट एन एवरेज सैलरी ऑफ 3 to 8 लाख रुपीज पर एनम। सेकेंड है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए भी आपको नीट एग्जाम नहीं देना है। 2 तरह के कोर्स हैं, डिप्लोमा और डिग्री। 3 इयर्स का कोर्स है डिप्लोमा का और 4 साल का कोर्स है डिग्री का। इसमें भी आपकी जो सैलरी है 5 लाख से 9 लाख रुपए पर एनम। नेक्स्ट है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, डाइट को लेके आजकल का युवा बहुत कॉन्शियस है। सो यस, अगर आपका फोकस इस तरफ है कि अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो आप बिना नीट के कोर्स कर सकते हैं। अगेन 2 तरह के कोर्स हैं, डिप्लोमा और डिग्री, 3 और 4 साल का, और एवरेज सैलरी 5 लाख रुपीज पर एनम। इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, जो जैसे हमारा बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ कोर्सेज। अगेन डिप्लोमा और डिग्री 3 और 4 साल का, लेकिन इसकी जो सैलरी स्केल है वो एवरेज 3-4 लाख रुपीज पर एनम। इसके बाद आता है साइबर फोरेंसिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ अगर आपका दिमाग रुझान है अगर आपका उस तरफ। अगेन 2 तरह के कोर्स हैं, डिप्लोमा और डिग्री, 3 और 4 साल के। इसकी जो सैलरी पैकेज है काफी अच्छा है। इसमें आपको पुलिस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है और सैलरी 6 लाख रुपीज पर एनम। इसके बाद फिशरीज और कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी और बीएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें से बीएससी कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी बहुत ट्रेंड में है इस वक्त। 4 साल का डिग्री कोर्स है। आप इसके बाद कार्डियक टेक्नीशियन बन जाते हैं और सैलरी आप डॉक्टर्स के इक्वल भी कमा सकते हैं, समवेयर अराउंड 15 लाख रुपीज अपने करियर की चरम सीमा पर पहुंच के। अब हम डिस्कस करेंगे कि नीट एग्जाम, नेचुरल सी बात है, 12th में आप एडमिशन लेते हैं या 11th में आप सब्जेक्ट जब चूज करते हैं, मेडिकल सबसे पहले स्टूडेंट्स क्यों चूज करते हैं? क्योंकि एक अल्टीमेट सपना, एक अल्टीमेट गोल होता है डॉक्टर बनने का, राइट? सो आपके पास नीट एग्जाम को देते हुए आपके पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं या आप असली डॉक्टर बन सकते हैं। आइए अब वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम देने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहले तो हमें ये चीज देखनी है कि हर साल अप्रॉक्स 16 से 17 लाख बच्चे जो है नीट का एग्जाम देते हैं। इसमें से 8 से 8.5 लाख के आसपास बच्चे जो है वो नीट एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं। तो इस क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपको 50th परसेंटाइल मार्क्स स्कोर करने होते हैं। नीट का एग्जाम 720 नंबर का, जैसे कि आप जानते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो 155 के आसपास मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स। क्वालिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन की लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और मेरे ख्याल से नीट में बैठ रहे सभी विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तभी आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं नीट के बाद? सबसे फर्स्ट फोरमोस्ट ऑप्शन इज स्टडिंग एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सेकेंड जो है बाकी सेकेंडरी ऑप्शंस हैं, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो, राइट? किसी का होता है कि मतलब कोई विरला ही होता है जिसका इंटरेस्ट है कि उसको डेंटिस्ट बनना है या उसको वेटनरी साइंसेज में जाना है, होम्योपैथिक सर्जन मतलब डॉक्टर बनना है, होम्योपैथिक सर्जरी तो नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट, यू कैन डू BHMS, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, राइट? उसके बाद जो आयुष भी आजकल कहलाता है ये कोर्स। सेकंड है आप डिप्लोमा कर सकते हैं सेम होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर। यूनानी मेडिसिन के अंदर आप डिग्री कोर्स, बैचलर का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इन सब की जो वैल्यू है, या जो कह सकते हैं कि मार्केट में जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट कह सकते हो, इट इज नॉट इक्वलेंट या ये कंपेरेबल नहीं है टू दैट ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर। यस, एक ऑप्शन है कि आप डेंटल
कोर्सेज में अपना जो है BDS में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपका कोई क्लिनिक चलता आ रहा है, जैसे होता है ना कि लोग फैमिलीज में होते हैं कि डेंटिस्ट होते हैं, सो यू कैन चूज फॉर BDS। बट अल्टीमेट अगर आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए और जो पैसा चाहिए, देखिए अगर आप करियर चूज करते हैं, करियर में रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा भी इंपॉर्टेंट है। कैसी लाइफ आप अपने आप के लिए देखते हैं, अपनी फैमिली के लिए आपके क्या सपने हैं, फ्यूचर में कहां अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए दोनों ही चीजें कि आपका प्रोफेशन कैसा है, उसकी समाज में क्या रिस्पेक्ट है और उससे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। राइट अगर आप इतने साल अपने पढ़ाई के लगा रहे हैं तो उसकी आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। सो इट कैन बी बोथ इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पेक्ट एंड द मनी दैट यू अर्न। और MBBS में भगवान का दर्जा देते हैं लोग। सो योर अल्टीमेट गोल शुड बी गेटिंग अ सीट इन MBBS। बेस्ट चॉइस जो है दैट इज टू गेट अ सीट हियर इन इंडिया इन अ मेडिकल कॉलेज ऑफ योर चॉइस। राइट इसके लिए आपको नीट की अच्छे से तैयारी करनी है। कंपटीशन जैसे मैंने आपको बताया 8.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं 16 लाख में से, लेकिन इंडिया में सीट्स कितनी है? 82,000 अप्रॉक्स। मैं वो फिगर्स में नहीं जाऊंगा कि 82,400 समथिंग, बट 82,000 के आसपास सीट्स हैं। कंपटीशन इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। नीट के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप अगर कोचिंग ले रहे हैं वेरी गुड, नहीं ले रहे हैं तो और मेहनत चाहिए आपको, लेकिन गाइडेंस आपको जरूर चाहिए क्योंकि नीट का एग्जाम इतना इजी नहीं होता है। एग्जाम अगर इजी आ भी जाए तो कंपटीशन उतना ही मुश्किल है। हर एक गवर्नमेंट सीट के लिए अप्रॉक्स 25 स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ एक बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिलेगी इंडिया में। राइट तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप इंडिया में MBBS का एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है MBBS डॉक्टर बनने के लिए। वो क्या ऑप्शन है? आजकल बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो अब्रॉड में आपको एडमिशन करवाती हैं सेम MBBS प्रोग्राम में। रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इन द मार्केट वेयर यू कैन गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई योर नीट एग्जाम। अब्रॉड में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो भी आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपके पास नीट एग्जाम के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। चाहे आप नीट बिना दिए अपना करियर आगे कंटिन्यू कीजिए या फिर नीट देने के बाद अपना करियर कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर आपको MBBS करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। फिर चाहे आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हो या विदेश में। और अगर आप विदेश में MBBS करना चाहते हैं तो रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन विच प्रोवाइड्स यू विद गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज विच हैव बीन वेल एस्टैब्लिश्ड एंड जहां पे आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है विच इज मिनिमम 15 से 18 लाख के बीच में आपका MBBS का जो है कंप्लीट एक्सपेंसेस कवर हो जाता है रशिया में। तो अपने डॉक्टर बनने के सपने को इन सब एक फोकस में लाइए, नीट एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्वालिफाई कीजिए और रूस एजुकेशन के साथ बने रहिए सो दैट हम आपको आपके उस सपने तक ले जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।